क्या आपने कभी सोचा है आपका मल यानी जो पॉटी का रंग है और जो टेक्सचर है आपके शरीर के अंदर छिपे हुए खतरनाक राज खोल सकता है, बीमारियों के बारे में बता सकता है। जी हाँ, पॉटी सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, हमारे बॉडी का हेल्थ कार्ड है, हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है जो कई गंभीर बीमारियों की तरफ इशारा कर सकता है। और अगर हमने इसे इग्नोर किया तो कोई बीमारी भी हमें पकड़ सकती है। और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पॉटी का कलर कैसे है, टेक्सचर कैसे है, इनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, इस बात को बहुत अच्छे से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत काम का वीडियो है, आखिरी तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। आगे बढ़े इसके पहले छोटा सा काम कीजिए जिससे मुझे भी खुशी मिलेगी और आप मेरे नए और अच्छे अच्छे वीडियोस हमेशा देखते रहेंगे। बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए बात करते हैं मुख्य विषय पर और समझते हैं कि पॉटी का सामान्य रंग कौन सा होता है। सबसे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि तभी हम बाकी कलर्स के बारे में, टेक्सचर के बारे में जान पाएंगे। सामान्य तौर पर स्वस्थ यानी कि हेल्दी पॉटी का रंग जो है वो ब्राउनिश यानी कि भूरा होता है। और ये जो रंग होता है ये होता है बाइल साल्ट की वजह से, पित्त की वजह से, जो पाचन क्रिया में मददगार होता है। लेकिन अगर आपके पॉटी का रंग सामान्य से अलग हो जाए, बदल जाए, तो ये कौन कौन सी बीमारियों का संकेत होता है अब समझते हैं। नंबर 1, पेल स्टूल। जी हाँ, इसे हम कहेंगे हल्का सफ़ेद या फिर ग्रे कलर। ये इस बात का संकेत होता है कि आपके गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में, या फिर लिवर में, या फिर पैनक्रियाज में हो सकता है कोई समस्या हो। जैसे गॉल स्टोन होते हैं, पित्त की थैली में स्टोन बन जाते हैं, या फिर बाइल डक्ट जो नली होती है वो कभी कभी ब्लॉक होने की भी संभावना इसमें रह सकती है। और इसीलिए अगर आपके स्टूल का कलर इस तरह से हो जाए, पेल स्टूल हो जाए, तो इसे अनदेखी नहीं करना है, डॉक्टर को ज़रूर बताना है। नंबर 2, येलो स्टूल यानी कि पीला और चिकना मल। अगर आपका मल पीले कलर का या फिर चिकना हो जाए तो ये फैट माल एब्जॉर्प्शन का संकेत हो सकता है। और ये जो समस्या है ये कोलियाक डिसीज हम कहेंगे या फिर क्रोन्स डिजीज है, ऐसी काफ़ी बीमारियों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। और अगर इसके साथ साथ आपको पेट में दर्द है, डायरिया है, तो फिर आपने तुरंत कुछ जांच करानी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 3, ग्रीन स्टूल यानी कि हरे कलर की पॉटी अगर आती है तो आमतौर पर कभी कभी खान पान में भी गड़बड़ी हो जाती है। अगर आप ग्रीन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पालक ज़्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको डायरिया है तो फिर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी एक संकेत हो सकता है। नंबर 4, ब्लैक स्टूल यानी कि काले कलर की या फिर गहरा रंग का जो मल है वो अगर पास हो रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए, एक पेशेंट मेरे पास आया, बहुत घबराया हुआ था और मुझे उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरा जो स्टूल है, मेरा जो मल है वो एकदम डार्क कलर का आ रहा है। और वो बहुत डरा हुआ था। जब मैंने उसे डिटेल में पूछा तब समझ में आया कि वो कुछ सप्लीमेंट्स ले रहा है। तो अगर आप भी आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो हो सकता है आपके मल का रंग बदल जाए, ये डार्क कलर का हो जाए। लेकिन इसकी तरफ ध्यान देना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप सप्लीमेंट कोई नहीं ले रहे हैं तो फिर ये गैस्ट्रिक जो समस्याएं होती है, जैसे पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, उसका भी संकेत हो सकता है, या कभी कभी कैंसर जैसी समस्या भी रह सकती है। और इसीलिए डार्क कलर का अगर मल है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। नंबर 5, रेड स्टूल यानी कि लाल कलर का मल अगर आपको आ रहा है तो हो सकता है कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो, या फिर पाइल्स की समस्या हो, फिशर की समस्या हो, वो भी आपने देखना चाहिए। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया, कभी कभी अगर आप चुकंदर या फिर टमाटर का सूप लेते हैं तो उससे भी आपके स्टूल का जो कलर है वो थोड़ा रेडिश हो सकता है। तो ऐसे वक्त डरना नहीं है, बल्कि कारण तक पहुंचना है। और अगर काफ़ी दिनों से ये चल रहा है और इसके साथ साथ आपको और भी कोई समस्या है तो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। मल का कलर और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में तो हम समझ गए। अब हम जानते हैं टेक्सचर और उनकी समस्याओं के बारे में। नंबर 1, पेबल टेक्सचर यानी कि हार्ड और टुकड़ों टुकड़ों में मल आना। ये देखिए, इस तरह से अगर आपको टॉयलेट होती है, लैट्रिन होती है, हार्ड मल आता है, छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, जिसे हम पेबल टेक्सचर कहते हैं, तो ये क्रॉनिक कंस्टिपेशन का लक्षण हो सकता है, क्रॉनिक कब्ज का लक्षण हो सकता है। काफ़ी दिनों तक अगर आपको कंस्टिपेशन है, पेट बराबर साफ नहीं हो रहा है, तो भी ये रह सकता है। और ऐसे में काफ़ी बीमारियां इससे शुरू हो सकती है, जैसे फिशर है, पाइल्स है, ऐसी तकलीफें भी शुरू हो सकती है। और इसीलिए सबसे पहला काम आपने करना चाहिए, भरपूर पानी पीजिए और फाइबर युक्त डाइट लीजिए। कौन कौन सी चीज़ों में ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, मेरे काफ़ी वीडियोज़ है, आप ज़रूर देखिए। पाइल्स, फिशर और फिचुला से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी पेशेंट होते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप किसी नज़दीकी होम्योपैथी से मिल सकते हैं या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया है। नंबर 2, ढीला और पानी जैसा मल, जिसे हम कहते हैं लूज स्टूल या फिर लूज मोशन। अगर मल बहुत ज़्यादा ढीला और पानी जैसा हो रहा है तो ये डायरिया का संकेत हो सकता है।
अभी कभी कभी एक्यूट इन्फेक्शन में ये हो सकता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी दिनों से अगर ये चल रहा है तो हो सकता है आंतों में इन्फेक्शन हो, जिसे कहते हैं हम IBS, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। ये भी कारण हो सकता है, जांच कराना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, फ्लोटिंग स्टूल। अगर आपका मल पानी में तैरता है तो ये फैट डाइजेशन की समस्या हो सकती है और लीवर से भी रिलेटेड ये समस्या हो सकती है। आपके पाचन तंत्र की खराबी के कारण भी ये हो सकता है, ये इसकी तरफ संकेत देता है। नंबर 4, सिंकिंग स्टूल, यानी कि तेजी से डूबने वाला मल। ये इस बात का संकेत है कि आप पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स का सेवन नहीं कर रहे हैं। आपने तुरंत डाइट में आपने फाइबर्स बढ़ाने चाहिए और भरपूर पानी पीना चाहिए। तो पानी की कमी और फाइबर्स की कमी से ये तकलीफ हो सकती है। अब सवाल ये है कि कब सतर्क हो और कब डॉक्टर को दिखाएं। कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बता रहा हूं जो अगर आपको दिख जाए तो आपने तुरंत डॉक्टर को दिखा के चेकअप करवाना चाहिए। टॉयलेट में ब्लड या म्यूकस का मौजूद होना, स्टूल का जो कलर है अचानक से चेंज हो जाना, काला हो जाना, एकदम से रेड हो जाना, सफ़ेद हो जाना या फिर पीला हो जाना, पॉटी करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होना या तकलीफ होना, ये सब लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपने तुरंत डॉक्टर को दिखा के जांच करवा लेनी चाहिए। आशा करता हूँ ये सारी बातें आपके लिए बहुत काम की साबित होंगी। और देखिए, काफ़ी लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होता है। छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप में भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।